Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel. So in this lecture we are going to start our previous year question paper analysis. और स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट इनविंसिबल। और थैंक यू सो मच, आप सबकी हेल्प से, ब्लेसिंग से हमने अच्छे खासे ग्रोथ किया है। और आपको पीडीएफ के रिगार्डिंग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है प्लीज़। और ये सारे के सारे स्टडी मटेरियल इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे टाइम टू टाइम, और नोटिफिकेशन भी इसमें मिल जाएंगे, तो ज़रूर से ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल को। इसका लिंक भी आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, और ये QR कोड स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हमें स्टार्ट करने हैं। लेक्चर 1 है हमारा, और हमने टॉपिक सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारा रहेगा पॉलिटी। और पॉलिटी में जो टॉपिक है वो है लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पॉलिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 10 ईयर्स में अप्रॉक्स 175 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं पॉलिटी सेगमेंट से प्रीलिम्स में। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने से बचा लिया जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, आने वाले समय में आप प्रीलिम्स क्वालिफाई आसानी से कर लोगे अगर आपने इन लेक्चर वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस अच्छे से करना सीख गए। सबसे पहले तो हमें पॉलिटी या फिर किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को एनालिसिस करने से पहले उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना है कि हमें सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। ये पहले हम वीडियो में देख चुके हैं। और कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटी। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी इज पॉलिटी। और ऐसा क्यों है हम आने वाले स्लाइड में देख सकते हैं। तो ये लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे एनालिसिस है। अप्रॉक्स 175 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पॉलिटी सेगमेंट से पूछे हैं अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अप्रॉक्स 175 हर साल लगभग ऑन एन एवरेज 18 क्वेश्चंस यूपीएससी पॉलिटी से पूछता है, जिसके लिए आप अब लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और रेफरेंस कोचिंग मटेरियल भी पढ़ सकते हो विद इन पॉलिटी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया, टॉपिक अगर हम सब्जेक्ट देखा तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स हो गया। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अच्छा दिख रहा है कि अगर हमने यहाँ पे मेहनत किया तो 18 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं। 18 क्वेश्चंस बहुत बड़ी नंबर है प्रीलिम्स में, क्योंकि आपको क्वालिफाई करने के लिए 50+ क्वेश्चंस को सही करना है। 100% एक्यूरेसी अगर आपके पास में है तो 50 क्वेश्चंस को, और यहाँ पे हमें 18 क्वेश्चंस पॉलिटी से मिलते हैं। तो हमें पॉलिटी पढ़ना है। अब पॉलिटी के अंदर कहाँ पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है प्रीलिम्स पेपर में PYQ का। तो 28 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किसी सेगमेंट में पूछे गए हैं। सब टॉपिक अगर पॉलिटी का डिवाइड करें तो वो है गवर्नेंस। सॉरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नेंस वाला पार्ट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज पार्लियामेंट वाला पार्ट। यहां से 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टार वाले क्वेश्चंस जो हैं, जो हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, आप यहां सबसे पहले हमें इन चैप्टर को फिनिश करना चाहिए। इसके बाद में है फंडामेंटल राइट, सिंपल। अभी और कहां पर है ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चंस, गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव हर साल पूछे जाते हैं, हमें इनको भी ध्यान रखना है। तो गवर्नेंस वाला पार्ट हमें लक्ष्मीकांत और हमारी जो रेफरेंस कोचिंग मटेरियल है या फिर एनसीईआरटी है, यहाँ से पूरा होगा। पार्लियामेंट भी एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत। फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी, लक्ष्मीकांत वगैरह से। फिर 10 क्वेश्चंस एग्जीक्यूटिव से पूछे गए हैं। 9 क्वेश्चन इंडियन जुडिशरी से पूछे गए हैं। 11 क्वेश्चंस पॉलिटिकल सिस्टम से। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सर्किल वाले क्वेश्चंस हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर हमें ये टॉपिक पढ़ने चाहिए। आगे चलते हैं। अब हर साल कितने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, तो आप थोड़ा सा एक ट्रेंड देख सकते हो
2015 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में 11 क्वेश्चन, 2017 में 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 29, आप एक मतलब समझ रहे हो, 29 क्वेश्चंस पॉलिटी एक सब्जेक्ट में से 29 क्वेश्चंस आए हैं। 2018 में ये 17 हो गए, 2019 में 13, बहुत कम, 2020 में 19 क्वेश्चंस, 2021 में 22 क्वेश्चन, 2022 में 14 क्वेश्चन, 2023 14 क्वेश्चन, 2024 अगेन 22, हाई जंप। यहाँ पर अगर हम ट्रेंड देखें तो पॉलिटी में यूपीएससी ने हर 4 सालों में एक अच्छे खासे लमसम क्वेश्चंस पूछे हैं पॉलिटी सब्जेक्ट से। तो हमें पॉलिटी छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे फिनिश करना है पॉलिटी वाले टॉपिक और सब्जेक्ट को। तो 29 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, फिर 22 क्वेश्चन। अब 2025 में आप मान के चलिए अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस प्लस माइनस में आने ही हैं आपके पॉलिटी सेगमेंट से। मिनिमम 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस वेरी करेंगे 2025 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ तक ये फैक्ट तो हो गया क्लियर कि पॉलिटी इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन आते हैं, हमें पॉलिटी पढ़ना जरूरी है। अब किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं विद इन द टॉपिक ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब आप लोकसभा राज्यसभा जब लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन फ्रेम होने चाहिए कि प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, इस तरीके से हमें अपने नोट्स को बनाना है ताकि हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आंसर कर सकें और आने वाले समय में सेम रिपीट तो नहीं होगा, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2015 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है मैं आपके लिए रीड करता हूं और हम पढ़ाई कर ले रहे हैं सिंपल सा, थोड़ा सा टाइम लेकर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। मनी बिल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और राज्यसभा की पावर है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि राज्यसभा के पास में कोई भी पावर नहीं है मनी बिल के रिगार्डिंग, ना तो उसे रिजेक्ट कर सकता है ना ही उसे अमेंड कर सकता है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। थर्ड, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक में आपको साथ में बोनस में बता देता हूँ, जो थर्ड स्टेटमेंट आप फिर से पढ़िए कि राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस, जो वर्ड है डिस्कस, क्या डिस्कस भी नहीं कर सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इतनी खतरनाक स्थिति है राज्यसभा की। लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, इससे क्वेश्चन आते हैं, कंपैरिजन है। राज्यसभा स्पेसिफिक से क्या क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने ये भी देख लिया है। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये हमें करेक्ट बताना है, इनमें से कौन सी चीजें सही हैं। तो गलत कौन सी है मैं आपको ये बता दे रहा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, सॉरी ऑप्शन जो थर्ड है ये गलत है कि भैया राज्यसभा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब बजट को डिस्कस नहीं कर सकती है, इवन डिस्कस नहीं कर सकती है, वोट नहीं कर सकती है, पता है हमें, उसको रिजेक्ट नहीं करेगी, अमेंड नहीं करेगी, वो पता है, लेकिन डिस्कस तो कर ही सकती है ना। तो थर्ड को अगर हमने एलिमिनेट कर दिया, सी और डी खत्म, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 1 and 1 and 2, इन दोनों में से सही होगा। अब सेकंड वाले ऑप्शन को फिर से पढ़ोगे आप जाके, तो द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, वोट नहीं करता है बजट पे, बिल्कुल नहीं करता है, बिकॉज लोकसभा इज द हाउस विच डिसाइड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस, सिंपल है। और लोकसभा के लिए ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहती है, राज्यसभा के लिए नहीं। हम ये डिटेल में पढ़ेंगे और जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम चाहिए पड़ेगी तब हम अच्छे डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल तो इसका आंसर बी है। और आगे बढ़ते हैं, 2015 का देख लिया। 2018 में लोकसभा राज्यसभा से फिर से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। लोकसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये सिंपल पूछा गया है, तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे खासी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप जो पढ़ रहे हो, जो नोट्स आपने बनाए हैं, तब आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे। मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मैंने पढ़ाई कर ली है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहे।
और मॉक के पेपर भी मुझसे नहीं हो रहे हैं, आप सिंपल क्या करो, इनको अपना कंपास बना लो, PYQ को कंपास बना लो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बार बार पढ़ो, और जब आप नॉलेज पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, तो इनका रिवीजन करो साथ में। एक और क्वेश्चन आया है, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 1959, फिर एक्ट वाज अब 5 टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसमें साथ में पूछा गया है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको बताएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मेरा पर्पस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर कैसे करते हैं ये एक्सप्लेन करना नहीं है, ना ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना है। इस वीडियो लेक्चर का पर्पस सिंपल ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कैसे करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से थीम रिपीट होती है बार बार, और हमें पढ़ते समय क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखना चाहिए। 2020 में क्वेश्चन आया है, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा। राज्यसभा अगेन लोकसभा से कंपेयर किया गया है और पूछा गया है कि राज्यसभा और लोकसभा की पावर कब कब इक्वल होती है। तो यहाँ पर है फर्स्ट, मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, नहीं, यहाँ पे राज्यसभा की पावर ज़्यादा होती है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं, लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, ना कि राज्यसभा के लिए। तो जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। और मेकिंग कट मोशन बनाने में भी नहीं है, जब बजट पे आप वोट ही नहीं कर पाओगे तो कट मोशन कहाँ से लाओगे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने वाली पावर राज्यसभा के पास में भी है, लोकसभा के पास में भी है, और दोनों के पास इक्वल सेम डिग्री ऑफ पावर है रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 2021 में क्वेश्चन आया है, नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग और लोकसभा इलेक्शन, श्री देवीलाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यूपीएससी ने इसको ड्रॉप कर दिया था 2021 में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ली थी यूपीएससी की, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं बन रहे थे, जो ऑप्शन थे वो गलत हो रहे थे, अपने आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। और देखें 2022 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। तो पावर ऑफ लोकसभा बार बार पूछा गया है, पावर ऑफ राज्यसभा बार बार पूछा गया है। तो जब भी आप लोकसभा राज्यसभा वाला टॉपिक पढ़ें, इस वाली PDF को डाउनलोड करके बार बार इसको देख लें, ठीक है। एक ही जगह पे मैंने आपको 7 पेजेस में सारे के सारे लोकसभा राज्यसभा के पिछले 10 सालों के पेपर के क्वेश्चंस आपको दिए हैं यूपीएससी के। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए ग्रुप में, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। 2022 में एक और क्वेश्चन आया था, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर फॉलोइंग इसको, ठीक है। तो हमने ये देख लिए PYQ क्वेश्चन पेपर। जब इनको सॉल्व करेंगे हम तो एक अलग वीडियो बनेगा हमारा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, लोकसभा और राज्यसभा वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हमने देख लिया, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा इंपॉर्टेंट है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमें देखना है। सॉल्व कैसे करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे होती है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे। while any resolution of or removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration, she or he shall not preside, ये बिल्कुल सत्य है। he or she shall not have the right to speak, भैया बोल नहीं सकेगा, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। आपको सोच के देखो कि एक पर्सन के लिए आपने मोशन लाया कि उसको हम हटा रहे हैं, रिमूवल, क्या उसको बोलने का अधिकार नहीं होगा? बेसिक कॉमन सेंस लगा कर देखो, बोलने के अधिकार में क्या ही चला जाएगा, उसने ऐसा क्या बोल देना है कि डिसीजन चेंज हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो जाएगा, इतना इन्फ्लुएंस तो होगा नहीं उसका, डरा देगा क्या वो? तो बोलने का राइट तो होना चाहिए। तो ये मैं अगर गलत करता हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक से सही बताना था मैं, सेकंड गलत है, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, आंसर हो गया ए। एलिमिनेशन टेक्निक 2024 में लग रही है, एलिमिनेशन टेक्निक 2024 में लग रही है, जो मैंने पेपर नहीं दिया है और मैंने पहली बार देखा ये क्वेश्चन, और पहली बार ही देखा है क्योंकि 2024 में मैंने अभी पेपर नहीं दिया था, फिर मेरा मन नहीं हुआ था इसको पेपर को देखने के लिए। तो कई लोगों ने बोला कि भैया वो तो एलिमिनेशन टेक्निक ख़त्म हो गया, एलिमिनेशन टेक्निक का कोई मतलब नहीं है। आपसे मैं सिंपल ये कहूँगा कि आप पढ़ाई करो ईमानदारी से, स्मार्टनेस के साथ में पढ़ाई करो। वो क्या होती है मैंने अपने वीडियो में देख लिया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो देखो, टॉपिक में सब टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखो, प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ाई करो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो, बार बार PYQs लगाओ, बार बार PYQ लगाओ, बार बार
बार बार अपने नोट्स को रिवीजन करो, बार बार MCQ लगाना है। विजन IAS के MCQ बेस्ट होते हैं। मैं किसी भी कोचिंग का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ, बिना सोचे समझे आप विजन IAS का भरोसा कर सकते हो, और कोई भी इंस्टीट्यूशन उसके आसपास नहीं है इस प्रिपरेशन में। नेक्स्ट इज, तो ख़त्म हो गई ये कहानी हमारी, और फिर से आपके लिए थैंक यू। ब्लेसिंग्स आपकी चाहिए मुझे, आपका सपोर्ट चाहिए, और हमारी द एस्पिरेंट इनविंसिबल कम्युनिटी, हमारा ग्रुप, हमारा फैमिली आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। आपको ये आगे लेके जाना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ में, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिल सकें, अपडेट मिल सकें, और PDF स्टडी मटेरियल सारा इस पर मैं अपलोड करूँगा, तो आप वो डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। और अपने सजेशन भी मुझे डायरेक्ट DM अगर करना चाहो तो टेलीग्राम में आप मुझे कर सकते हो, किसी भी पोस्ट पर कमेंट में ऑप्शन में जाके आप मुझे लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, और टेक केयर, लव यू, टेक केयर। पढ़ाई करिए बढ़िया तरीके से। आप मुझे सजेशन ज़रूर दें, मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट में बताएं मैं और कैसी वीडियो बनाऊँ, और कैसी टॉपिक बनाऊँ, और किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं दोबारा, और ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।